छतरपुर जिले में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मणिकर्णिका वाटर स्पोर्ट्स एवं टूरिस्ट झांसी उत्तर प्रदेश प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुक्रम में संस्था को प्रायोगिक तौर पर 3 माह की अवधि के लिए राजस्व विभाग अंतर्गत आने वाले प्रताप सागर तालाब में वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति दी गई है, जिसमें आज दोपहर 11 बजे छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल और छतरपुर विधायक ललिता यादव ने फीता काटकर वाटर स्पोर्ट्स योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कलेक्टर एवं विधायक ने सोफा राइड में भ्रमण कर वाटर स्पोर्ट्स की औपचारिक शुभारंभ किया। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने बताया कि सुरक्षा के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इस गतिविधि का शुभारंभ किया गया है। विधायक ललिता यादव ने कहा कि अब छतरपुर के लोग भी वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का लाभ उठा सकेंगे। हम आपको बता दें कि न्यूनतम दर पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। संस्था के डायरेक्टर सत्यम दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि स्पीड बोटिंग, बनाना राइड, सोफा राइड सहित विभिन्न एक्टिविटी का शुभारंभ किया गया है, जिसमें सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा गया है। हमारे अनुभवशील स्टाफ द्वारा राइड कराई जाएगी। शुभारंभ अवसर पर जिला सीईओ नमः शिवाय अर्जरिया, अन्य प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी सहित पत्रकार बंधु मौजूद रहे। मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। शुभारंभ किया गया आज छतरपुर महाराज छत्रसाल की नगरी में और प्रताप सागर तालाब में बड़ा ही रोमांटिक पल था जब हमने हमारे अधिकारियों ने और हमारे कलेक्टर साहब ने नौका विहार की। छतरपुर महाराज छत्रसाल की नगरी है, निरंतर आगे बढ़ाने का काम हम जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। साथ ही हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। उस तारतम्य में आज ये नौका विहार, बच्चों के गेम्स भी होंगे, बच्चों को आनंद मिलेगा। हमारे बच्चों को दूसरे शहरों में रोमांच के लिए जाना पड़ता था, अब उसका आनंद वो छतरपुर में लेंगे। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्या सुविधा रहेगी इसमें, क्या सुरक्षा के मापदंड रहेंगे, कितना? देखिए ये जो ये मणिकंकर ये इनकी कंपनी है, ये टीकमगढ़ में भी ये काम कर रही, कई जगह इनने काम किए हैं। जो भी इनके नॉर्म्स होते होंगे सुविधाओं के, उस हिसाब से ये काम करेंगे। जिला प्रशासन ने इसका पूरा परीक्षण भी किया होगा, तभी आके हमने इसका उद्घाटन किया। शहर में जो हमारा प्रताप सागर तालाब है, वहाँ पे एक वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ टूरिज़्म को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ करी जा रही हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियाँ रखेंगी और इससे निश्चित तौर से हमारे जो प्रताप सागर तालाब है उसकी साफ़ सफाई के ऊपर भी हमारा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और लोग इन सब गतिविधियों में शामिल होकर आनंद ले सकते हैं। निश्चित तौर से छतरपुर शहर में और ज़िले के लिए टूरिज़्म गतिविधि को बढ़ाने में जाएगा। सर, सुरक्षा के क्या उपकरण रहेंगे और टिकट दर कितना है? टिकट दर की जो भी सूची होगी वो लगाई जाएगी। निर्धारित दर है वो काउंटर पर लगाई जाएंगी। साथ ही साथ सुरक्षा के पूरे मानकों का पालन जो संबंधित एजेंसी है उसके द्वारा किया जाएगा। लाइफ जैकेट और अन्य जितनी भी सुरक्षा व्यवस्थाएं उनको ध्यान में रखते हुए ही सारी गतिविधियाँ प्रारंभ। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग इसकी सवेरे 10 बजे से शुरू होगा और फिर शाम ढलने से पहले खत्म हो जाएगा। का शुभारंभ हुआ है, क्या शुभ नाम है आपका और किस प्रकार का ये ठेका आपके पास, कितने दिनों का? जी भाई साहब, मेरा नाम सत्यम है और यहाँ पर ठेके की हम लोगों को 3 महीने की अनुमति मिली हुई है। 3 महीने की अनुमति में जो आपका बड़ा तालाब है, प्रताप सागर तालाब बोलते हैं, इस पर विभिन्न तरह की वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज, प्रोफेशनल वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं और जिसका के शुभारंभ आज आप लोगों के, सब लोगों के सामने आप लोगों की अनुयायी में हुआ है। क्या सुविधाएं इसमें रहेंगी और कितना टिकट निर्धारित किया गया? सबसे पहली बात तो हम जब एडवेंचर वाटर स्पोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला मानक सुरक्षा का आता है, क्योंकि हम लोग जहाँ पर रहते हैं, बुंदेलखंड का जो एरिया है, वहां पर अधिक से अधिक लोग तैरना नहीं जानते। तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा की जो जिम्मेदारी हम लोगों की है वो ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको देखते हुए हम लोगों के सारे जितने ऑपरेटर हैं सारे NIWS से लाइसेंस्ड है। बिना लाइफ जैकेट के हम किसी व्यक्ति को बोटिंग नहीं कराएंगे और सभी लोगों से, आप लोगों के माध्यम से मेरा आग्रह है कि जो भी सम्मानीय नागरिक हमारे कस्टमर यहाँ पर आए, लाइफ जैकेट पहनने के साथ ही अपने विचार को बना के हुए हैं। सारी साफ सुथरी लाइफ जैकेट्स है और सर्टिफाइड लाइफ जैकेट्स है। इसी के साथ रेस्क्यू बोट का भी हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है। जब जब वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज चलेंगी, हमारी रेस्क्यू बोट हमेशा वहां पर अवेलेबल रहेगी।
क्या टाइमिंग रहेगी और कितने सुरक्षा गार्ड आपके यहाँ मौजूद रहेंगे? हम लोगों के 8 ऑपरेटर हैं और 8 के 8 ऑपरेटरों के पास लाइफ सेविंग टेक्निक का जो लाइसेंस है वो उपलब्ध है। 3 हम लोगों के पास में बोट क्लब ऑपरेटर है, 1 जेट स्की ऑपरेटर है। सारे लोग लाइसेंस्ड है और सुबह का जो हम लोगों का समय है वो 7 बजे शुरू हो जाएगा, शाम के 7 बजे तक हम इसको रखने के विचार में है। फिर जैसे जैसे यहाँ पर लोगों की डिमांड होगी, जैसे जैसे यहाँ के लोग आएंगे, चूंकि छतरपुर में हम लोगों का ये पहला कार्य है, तो यहाँ के लोगों की सुगमता के हिसाब से फिर हम उसको। आप पहले टीकमगढ़ और अन्य जगहों पे कर चुके हैं, तो किस प्रकार का वहाँ का आपका अनुभव रहा? जी, टीकमगढ़ में अनुभव हमारा शाम के समय में जो लोग हैं वो ज्यादा आने की संख्या उनकी रहती थी। ऐसी हम लोगों को उम्मीद है कि बच्चों के स्कूल से लौटने के बाद, कोचिंग खत्म होने के बाद, जब बच्चे फ्री होते हैं उसी समय में बच्चों का आने का ऐसा आकलन हम लोग सोच के चल रहे हैं। प्रशासन ने शाम को मना किया है, सुबह से लेकर शाम तक होना है। अधिकतम टाइमिंग अधिकतम नहीं, देर रात तक हम लोग 7 बजे तक, अधिक से अधिक हम लोग 7 बजे तक करेंगे। इसके बाद हम लोगों का